करवा चौथ पर सामूहिक आरती का आयोजन। सामाजिक नारी संगठन की महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए दयानंद कॉलोनी गली नंबर 3 में पुरुषोत्तम पुरोहित के निवास स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने सामूहिक रूप से चंद्र देवता के दर्शन कर आरती कर लंबी उम्र की कामना की। ये मामा के पास है, मामा ने रखा है। अरे ये चिपका हुआ है। पूरा इनका सबका चेंज करके और उधर करो तो ना उजाला सही। सब ये तिरछे खड़े हो, फोकस चेहरे पे आना चाहिए। चिपक रहा है। आरती दे दिया मैंने, दर्शन भी कर लिया। ये आपके चलता तो तुम्बा हो गया है तो एक मिनट। यस 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 यस। कहाँ है मेरा, कहाँ है प्रोडक्ट? ले बेटा लो, आपका प्रोडक्ट दिए, सबके दिए प्रोडक्ट चेहरा सामने करवाओ उनका। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला मंत्री रविराज सिंह राणावत के नेतृत्व में सीसीटीवी कैमरे के लिए 21,000 रुपए की राशि टीआई श्यामचंद्र शर्मा को भेंट की गई। मिले सर अपन भूपेंद्र सिंह देश को इस दिन हम ये काम करते हैं। राजपूत करनी सेना द्वारा एक छोटी सी सहायता, सर ने जो मुख्य चौराहों पे कैमरे लगाए हैं उसको देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से हम सब यहाँ आए हैं और छोटी सी सहयोग राशि सर को प्रदान करें। धन्यवाद। लगा हमें सुन के कि सर ने खुद ने ये अपराध को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, तो उसमें हमने सोचा कहीं ना कहीं हम एक छोटा सहयोग कर दें, ताकि कोई एक छोटा सा अपराध भी अगर हम पकड़ा जाए तो हमें लगा कि हमारे सार्थक हो गया हमारा सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, आभार है। राष्ट्रीय करनी सेना के हमारे आप सभी लोगों द्वारा जन सहयोग के माध्यम से हम सीसीटीवी कैमरे शहर में लगा रहे हैं अपराध पर नियंत्रण करने के लिए। हमारे भाइयों ने थोड़ा सहयोग किया है इसमें, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। गांव रुपेटा में तहसील विधिक सहायता शिविर के तत्वाधान में विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ न्यायाधीश नदीम जावेद खान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन के साथ किया। और शासन की समय समय की योजना जो आपको लाभान्वित करती है और शासन ऐड करती है, उससे आप वंचित न रहे और किसी भी कमजोरी, आर्थिक या विकलांग या गरीबी के कारण आप किसी न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे, इसका मुख्य उद्देश्य है। यदि किसी कारण से या भूलवश त्रुटि हो जाती है या किसी कारण से आप केस में उलझ जाते हैं और आप गरीब हैं, आर्थिक रूप से बहुत अक्षम हैं, दिव्यांग हैं और ऐसी स्थिति में आपको वकील करने में बहुत फीस लगेगी, आप दे नहीं पाएंगे, तो आपके लिए तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत आप न्यायालय में आएंगे या न्यायालय में आप आएंगे तो वहाँ जज साहब मिलेंगे, उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क एडवोकेट की नियुक्ति कर सकते हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप
कि गरीब हैं इसलिए हम वकील नहीं कर सकते हैं या आप योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, हमें जानकारी नहीं है। तो ये सब सुविधा के लिए हम आपको जागृत करने के लिए शासन की योजना के लिए हम आए हैं। अब मैं सर्वप्रथम लोगों को विधि से संबंधित जानकारी देना और वो बातें ध्यान में रखना कि जिससे आपको निःशुल्क सुविधा प्राप्त हो सके। अक्सर देखने में ये आता है कि आप लोगों के साथ या निम्न वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय नहीं मिलने का कारण होता है फीस। वकीलों की जो फीस होती है वो आज की तुलना में पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो वकील को फीस नहीं दे पाता और न्याय से वंचित हो जाता है। तो ऐसे क्या करें जिसके माध्यम से आपको भी न्याय मिले और आप न्याय से वंचित ना हो। तो न्यायालय के द्वारा विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत आपको न्यायालय से एक अभिभाषक नियुक्त किया जाता है जो पूरी सुविधा आपको निःशुल्क देगा। आपके खिलाफ हो रहे अपराध जो भी है, चाहे वो सिविल से संबंधित हो चाहे फौजदारी से संबंधित हो, किसी भी तरह के मामले में अगर आप न्याय पाने में असुविधा महसूस करते हैं तो उन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसको न्यायाधीश महोदय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार कुछ ऐसी चीज दिखी हमने, लोक अदालत के मार्फत से बहुत सारे प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। इसको ये चीज चली आ रही वर्षों से, लेकिन इसका स्वरूप देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री भगवती प्रसाद ने इस रूप को विस्तृत रूप से इसको कानून में बनाया गया। 1987 में बनाया और 5 नवंबर 1995 में लागू किया। सबसे पहले ये गुजरात में चालू किया। गुजरात में जो सरपंच और ग्राम पंचायत के माध्यम से जो प्रकरण आपसी निराकरण होते थे, वो हरियाणा में बहुत सारे किलिंग होते थे, एक दूसरे को मारने के लिए आतुर रहते थे। तो कुछ लव मैरिज होती थी, उनको सहन नहीं कर पाते थे, तो उन्हें ग्राम पंचायत बना कर इस प्रकार का समझौता करवाया है और उनका निराकरण कराया है। वो प्रकरण वहाँ तक नहीं, न्यायालय तक नहीं जाते, उनका निराकरण आपसी समझौते के माध्यम से होते हैं। अभी 3 दिन पहले भास्कर में दिया था कि बड़ौदा में एक गांव ऐसा हो गया है, सरपंच लोगों ने एकत्रित होकर अपने आपसी घर के विवादों को भी बैठ के निपटाने की कोशिश करेंगे और उनको न्यायालय में नहीं जाने देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये विधिक सहायता शिविर का मतलब ये है हर व्यक्ति को न्याय मिले, कमजोर वर्ग का हो, सामाजिक आर्थिक रूप से उसको सहयोग किया जाए। मीडिएशन रहते हैं, 2 पार्टी का विवाद रहता है, उनमें पैसे के इतना अधिक पैसा खर्च होता है। मीडिएशन द्वारा क्या है, एक बार लोक अदालत में प्रकरण निराकरण होने के बाद उसकी अपील भी नहीं होती है। उनको निराकरण करने का एक स्वच्छ और साफ सुथरा तरीका ढूंढा है इस विधि के द्वारा। इसमें ये मीडिएशन का मतलब ये होता है 2 पार्टियों के बीच में जजेस द्वारा बीच में बैठ कर निराकरण करना। थोड़ा नुकसान थोड़ा दोनों सहन कर लो और पुरानी लड़ाई को खत्म करना, भाईचारा उत्पन्न करना, शीघ्र सुलभ न्याय के लिए बहुत अच्छा तरीका है। और भविष्य में इसको लागू करने के लिए पीढ़ी दर गुस्सा उतरता रहता है, तो एक दूसरे को दुश्मन की दृष्टि से देखते हैं। थोड़ा सा लड़ाई क्या छेड़े की लड़ाई रहती है, कोई खास लड़ाई नहीं रहती, कुछ हजार लाख रुपए की कीमती, लेकिन न्यायालय में आके कई पीढ़ी समय और पैसा इतना खत्म कर देते हैं तो उसकी भरपाई भी नहीं होती, वो दुश्मनी से दुश्मनी बढ़ती है। तो समझौता, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, वार त्योहार सब मनाते हैं, सब एकत्र होते हैं, मिलने जुलने आते हैं, भाईचारे की भावना रखते हैं, तो इस चीज़ को प्राथमिकता दो। न्यायालय में हर चीज़ क्यों लेके जाओ, न्यायालय में बहुत सारा कार्य है। न्यायालय में समय के अनुसार क्या जल्दी आपको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मीडिएशन के द्वारा, लोक अदालत द्वारा ये न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था करी है। सुप्रीम कोर्ट में भी विधिक सहायता से वकील उपलब्ध करा सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में भी वकील उपलब्ध करा सकते हैं और स्टेट लेवल पे, तहसील लेवल पे भी, यहाँ भी इनको अलग अलग डेप्यूट किया। आज न्यायालय आपके द्वार पे आया है, ये निवेदन करने आए हैं, आपको बताने आए हैं, आप जागरूक होइए, आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे केस है, आपका एमपीबी की लड़ाई चल रही है कुछ, तो इसमें क्या बाहर लोक अदालत के मार्फत से अगर बिना केस दर्ज के भी राजीनामा हो सकता है प्री मेट्रिकुलेशन में। और जमीन जायदाद के कुछ नगर पालिका टैक्सेस है, वो भी आप सुलह करके समझौता करके निकाल कर सकते हैं। मोटर दावा दुर्घटना अधिनियम, उनमें भी आप एक प्रकरण एक समय में निपट सकता है। ऐसे प्रकरण क्या लोक अदालत के माध्यम से लाखों प्रकरण निपटते हैं, क्योंकि न्यायालय में लिमिटेड कर्मचारी, लिमिटेड न्यायाधीश और लिमिटेड चीज रहती है, हर इतना संसाधन नहीं है। तो आप क्या, थाना रात दिन चलता है और गांव भी बहुत सारे रहते हैं और हर आदमी अलग अलग मानसिकता रखते हैं। तो आप लोग क्या मानसिकता अच्छी रखो,
कोई भी लड़ाई झगड़े अपनी शुरू हुई अपन ही उसको समझौता करके ख़त्म कर दो, बच्चों को उसके ऊपर उतारना नहीं, उसका है ना वारिसान नहीं बनाना, इस प्रकार का काम करो, खूब खुश रहो, अपने व्यवहार में थोड़ा चेंज कर लो, मन मारो और ऐसा ले गया। वो कभी भी प्रकरण का सिविल प्रकरणों में मैक्सिमम और कुछ क्रिमिनल प्रकरणों में भी राजीनामा युक्त धारा में आप कभी भी आके राजीनामा कर सकते हो। शनिवार रहता है, प्रति शनिवार को रखी जाती है, वो त्रैमासिक लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें आपको जमा आपका स्टाम्प ड्यूटी कैसा है वो सब वापस मिल जाएगा आपको, उसमें ये आपको लाभ हो जाएगा और आपके भाईचारे की सबकी यारी दोस्ती और व्यवहार अच्छा बना रहेगा। वो सब एकजुट रह के और आगे प्रोग्रेस करोगे और उस काम में ध्यान दोगे, ना कि न्यायालय के इसमें दिन बर्बाद करना, समय बर्बाद करना, ये बहुत कठिन काम है आज के समय में। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए राज्य शासन माननीय उच्चतम न्यायालय से शुरुआत करी गई है। इन प्रकरणों का जल्दी से जल्दी निराकरण कर वो भाईचारा उत्पन्न किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी जगह ग्रहण करता हूँ। ये प्रोग्राम 2 अक्टूबर से शुरू होकर इसका समापन 14 नवंबर तक होगा। नागदा तहसील में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाते आ रहे हैं और आगे भी 14 नवंबर तक लगेंगे। और सामान्यतः ये देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने अधिकारों, अपने हितों के प्रति जारी की गई योजनाओं से अवगत ही नहीं है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसका जिम्मा हमें सौंपा गया है कि आप लोगों को इससे पूर्णतः अवगत कराया जाए। हमारे भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। उसी समानता के अधिकार को मूर्त रूप देने के लिए अनुच्छेद 39 क में निःशुल्क विधिक सेवा सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क विधिक सेवा सहायता समाज के कमजोर लोगों को और निर्धन लोगों को प्रदान किए जाने का प्रावधान है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो जिन्हें निःशुल्क विधिक सेवा सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? ऐसे लोग जो किसी पीड़ित हैं, जैसे कोई ऑफेंस होता है एब्डक्शन का, किडनैपिंग का, उसका कोई पीड़ित है, कोई महिला है, कोई बच्चा है ना, और कोई अगर कन्विक्टेड अक्यूज्ड है या कोई व्यक्ति हिरासत में है, तो उन सब लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क विधिक सेवा कैसे प्राप्त की जा सकती है? आपको फ्री में एडवोकेट कैसे मिलेगा? अगर आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो आप उस संबंधित कोर्ट में आवेदन दें कि मैं इन श्रेणी का व्यक्ति हूँ और पात्र हूँ, तो मुझे फ्री में वकील दिलाया जाए, तो कोर्ट आपके लिए सहायता करेगी उसके लिए। या फिर तहसील विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आप आवेदन प्रस्तुत करके निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे साथीगण ने आप लोगों को विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताऊंगा जो समय समय पर आपके हितों के बारे में जारी की गई हैं। एक वर्तमान समय में चल रही है जो 2010 में लागू की गई थी। अगर किसी क्षेत्र में कोई आपदा घटित होती है, चाहे वो आपदा प्राकृतिक हो या किसी व्यक्ति द्वारा कारित की गई है, तो उक्त दशा में आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक योजना है कि अगर फसलों का नुकसान हुआ है या आपका कोई दस्तावेज गुम हो गया है या आपकी कोई नौकरी चले गई है, तो एक कोर कमेटी का निर्माण किया गया है जो आपकी सहायता करेगी। अगर आप किसी आपदा से पीड़ित हैं और आप उस योजना के तहत सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस कोर कमेटी जो तहसील में है उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करिए। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में, महिलाओं के संबंध में और विकलांगों के संबंध में, और ये सभी जो बिलो पॉवर्टी लाइन की श्रेणी के हैं, उनके लिए भी सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए योजना है। एक इंदिरा गांधी पेंशन योजना है जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को, महिलाओं को और विकलांगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन्हें पेंशन दी जाती है। आपको एक खाता खुलवाना पड़ेगा जिसमें 500 रुपये राज्य सरकार और इतनी ही राशि केंद्र सरकार उसमें मिलाएगी। इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए आपको अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो आप तहसील विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और जो भी आपको सहायता उसमें लगेगी वो प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त एक बचत खाता योजना भी वर्तमान में चल रही है जिसमें 9% की दर से आपको ब्याज मिलता है पोस्ट ऑफिस में। तो उसमें खाता खुलवाने का क्या प्रावधान है, क्या किया गया है,
इसकी जानकारी भी आपको तहसील विधिक सेवा समिति से प्राप्त की जा सकती है। इवन उसको प्राप्त करने में सहायता भी प्रदान की जाएगी। अब बात की जाए लोक अदालत में कंप्रोमाइज और मीडिएशन के द्वारा अपने मामलों का निपटारा कैसे किया जाता है, इस संबंध में आपको चंदेल साहब ने, ओझा बाबूजी ने सब कुछ बताया है। मोबाइल के माध्यम से इन सेवाओं का उपयोग कैसे किया जा सकता है। नालसा द्वारा प्ले स्टोर में एक लीगल सर्विसेज ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आप घर बैठे अपने किसी लंबित केस में राजीनामे के लिए आवेदन कर सकते हैं, मीडिएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप घर बैठे अगर आपके साथ कोई अपराध घटित हुआ है तो FIR भी दर्ज करा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने citizen.mppolice.gov.in पर ये सारी सुविधाएं प्रदान की हैं। इसलिए आप इन सभी योजनाओं के बारे में और इसके अतिरिक्त और बहुत सारी योजनाएं आपके हितों में जारी की गई हैं, आप उनके बारे में और जानकारी एकत्रित करिए, सजग रहिए और अपने अधिकारों का बेहतर रूप से इस्तेमाल करिए। धन्यवाद।